इसे क्या भारत के पूर्व में करीब 5000 किलोमीटर दूर एक देश है दक्षिण कोरिया, जहां BTS जैसा वर्ल्ड फेमस बैंड और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां हैं। 3 दिसंबर 2024 की रात 10:23 पर वहां के राष्ट्रपति यून सुक सोल ने अचानक देश में मार्शल लॉ यानी कि इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी के बाद लोग वहां सड़कों पर आ गए। आनन फानन में इसके खिलाफ संसद में प्रस्ताव पारित हुआ और 6 घंटे में ही इसे निरस्त करना पड़ा। दांव उल्टा पड़ने पर राष्ट्रपति ने लोगों से माफी मांगी, लेकिन मामला जब तक डैमेज हो चुका था। 10 दिनों के भीतर नेशनल असेंबली में महाभियोग प्रस्ताव लाकर इमरजेंसी लगाने वाले राष्ट्रपति की कुर्सी छीन ली गई। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि दक्षिण कोरिया का क्या होगा, कौन दक्षिण कोरिया की बागडोर संभालेगा। दरअसल साउथ कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक सोल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, जो कि अब पास हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक संसद में उनके खिलाफ 204 वोट पड़े, जबकि उनके समर्थन में सिर्फ 85 वोट डाले गए। संसद में यून के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति की शक्तियां तत्काल रूप से निलंबित हो गई। अब प्रधानमंत्री हान डक सू साउथ कोरिया में कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। राष्ट्रपति यून ने 3 दिसंबर की रात को देश में मार्शल लॉ लगा दिया था। हालांकि भारी विरोध के बाद उन्होंने 6 घंटे के भीतर ही अपना फैसला वापस ले लिया। यून के इस कदम के बाद दक्षिण कोरिया में उनका काफी विरोध हो रहा था। पहले भी उन्हें हटाने के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन ये कुछ वोटों से पारित नहीं हो पाया। यून के महाभियोग की खबर आने के बाद संसद के सामने प्रदर्शनकारी जश्न मनाने लगे। कोरियाई पॉप गाने बजाते हुए वे नाच रहे थे। राष्ट्रपति पद से हटाए गए, अब आगे क्या? महाभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद अब इसे कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। अगर कोर्ट में 9 में से 6 जज राष्ट्रपति के खिलाफ फैसला सुनाते हैं, तभी आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। महाभियोग शुरू होने के 60 दिनों के भीतर चुनाव कराने होते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री के हाथ में राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्यों दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। आइए समझते हैं दक्षिण कोरिया में क्यों आई ऐसी नौबत। दक्षिण कोरिया की संसद में कुल 300 सीटें हैं। इस साल की शुरुआत में हुए चुनाव में जनता ने विपक्षी पार्टी DPK को भारी जनादेश दिया था। सत्ताधारी पीपल पावर को सिर्फ 108 सीटें मिली, जबकि विपक्षी पार्टी DPK को 170 सीटें मिली। बहुमत में होने की वजह से विपक्षी DPK राष्ट्रपति सरकार के कामकाज में ज्यादा दखल दे रही थी और वे अपने एजेंडे के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे थे। राष्ट्रपति योल ने 2022 में मामूली अंतर से चुनाव जीता था। इसके बाद से दक्षिण कोरिया में उनकी लोकप्रियता घटती चली गई। उनकी पत्नी के कई विवादों में फंसने की वजह से भी उनकी इमेज पर काफी असर पड़ा। इन सबसे निपटने के लिए राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगा दिया। उन्होंने DPK पर उत्तर कोरिया के साथ सहानुभूति रखने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। देश की संसद में विपक्ष को बहुमत हासिल है, जिस वजह से राष्ट्रपति हमेशा विपक्ष पर सरकार को पंगु बनाने का दावा करते रहे हैं। नेशनल असेंबली में मार्शल लॉ के विरोध में वोटिंग होने के बाद राष्ट्रपति योल ने इस फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया। संविधान के तहत राष्ट्रपति को संसद के फैसले का पालन करना ही होता है। खैर, दक्षिण कोरिया संसद में लिया यह अहम फैसला लोकतांत्रिक देशों की शक्ति को दिखाता है। ऐसे में इमरजेंसी तो हट गई, लेकिन सत्ता से राष्ट्रपति को हाथ धोना पड़ा। फिलहाल इसे लेकर वहां कोर्ट का फैसला आना बाकी है। ऐसे में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सचिन, आप मेरे साथ देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।